राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 24/11/1996 कोलायत। देखो, बड़ी सीधी सरल बात है, सुगम है, केवल मानना है। आप जानते हो, मानते नहीं हो। हंसते हुए कहते हैं महाराज जी, हम क्या जानते हैं बताइए। महाराज जी का क्या भाव है यहाँ पे। हम ये जानते हैं कि ये शरीर संसार है, ये तो बदलता है, ये तो हमारे सामने परिवर्तन हो रहा है, ये सब जानते हैं हम। महाराज जी कहते हैं आप मानते नहीं हैं, इस बात को मानते नहीं हैं। कहते हैं महाराज जी हंसते हुए कहते हैं आप क्षमा करना, शरीर और संसार अपना है ऐसा मानते हैं, और शरीर और संसार अपना नहीं था और नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है। मतलब कहने का मतलब फिर सुनिए दोबारा, कि बड़ी सीधी सरल बात है, सुगम है, केवल मानना है। आप जानते हो, मानते नहीं हो। हंसते हुए कहते हैं महाराज जी क्षमा करना। महाराज जी कहते हैं शरीर और संसार अपना है ऐसा मानते हैं, शरीर और संसार ऐसा आप मानते हैं। शरीर और संसार अपना नहीं था और नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है ना। महाराज जी कहते हैं हमसे हुंकारा भरवा रहे हैं कि है ना, शरीर पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है ना। पहले अपना था और पीछे अलग हो जाएगा, इतनी बात है कि पहले अपना नहीं था और पीछे अलग हो जाएगा। बात इतनी ही समझनी है अपने को, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। महाराज जी कहते हैं, और क्या कह रहे हैं, एक बीच में एक बात और कह रहे हैं कि अभी भी अलग है। पहले तो अलग था ही, ये तो बात पता ही है हमको कि शरीर था ही नहीं, और बाद में अलग हो जाएगा ये भी पता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि बीच में भी जैसे पहले अलग था और बाद में ये शरीर अलग हो जाएगा, अभी भी वैसे ही है। कितनी बात कह रहे हैं, इतनी मार्मिक बात बता रहे हैं ना। आदमी के अगर थोड़ा बहुत भी अगर जिज्ञासा है कुछ, तो वो तो मतलब विचार करने पर मजबूर हो जाएगा कि बात तो बिल्कुल कि पहले अलग था, ये बात भी समझ में आ रही है, और बाद में भी अलग हो जाएगा, ये बात में भी ठीक है, रहेंगे नहीं, और अभी भी अलग है, ये बात पर विचार करने पर मजबूर हो जाएगा आदमी। तो देखिए, पहले हमारे साथ शरीर नहीं था, हमसे स्वीकृति करवा रहे हैं महाराज जी, और आगे हमारे साथ नहीं रहेगा, ये बात है। तो ये महाराज जी कह रहे हैं हमको कि बात सच्ची है ना, मतलब ना का मतलब सच्ची है ना, ठीक है ना। तो महाराज जी इस बात को कि हाँ ठीक है, हम सब कह रहे हैं ठीक है। तो महाराज जी कहते हैं कि इस बात को अभी मान लेना, अभी, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी, कि अभी मेरे साथ नहीं है। इतनी सी बात है, इतना पूरा प्रवचन इसी बात पर है, इतनी बात सुन ली, अब जा सकते हो उठ के, पूरी हो गई बात, अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा। महाराज जी कहते हैं इतनी सी बात है, पूरी बात कह दी महाराज जी ने इतनी सी देर में। महाराज जी अब कहते हैं कि महाराज जी रुको, उठने की हमारे कुछ शंकाएं हैं। क्या? कि महाराज जी हमारी शंकाएं हैं कि अपने साथ तो दिखता है ना, हम कैसे मान ले, परिवार भी दिखता है, दुकान भी दिख रही है, हर धन भी दिख रहा है, पोता भी दिख रहा है, तो अपने साथ शरीर दिखता है तो दिखता है, तो अचानक दिखता है, अचानक दिखता है, शरीर अचानक दिखता है। विचार करो, विचार करो तो अच्छा दिखेगा क्या? आप अगर विचार करोगे तो दिखेगा क्या कि अरे हाँ, बालक का शरीर तो दिखता था, जवानी का शरीर दिखता था, अब ये शरीर दिखता पहले वैसा है क्या? विचार करने पर ठीक दिखता है, अचानक दिखता है कि हाँ परिवार दिखता है, शरीर दिखता है, पर विचार करने पर दिखेगा कि अरे ये तो वास्तव में भूल भुलैया में बैठ गए हम, तो आके ऐसी भूल भुलैया में बैठ गए कि बस इसी को सच्चा मान लिया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे। अच्छा देखिए, और इसमें एक चमत्कार की बात बता रहे हैं। क्या? अभी है ना, अभी अभी अपने को एक चमत्कार की इसमें क्या बात बता रहे हैं कि देखिए, ये बदलता है, इसको बदलने वाला देखने वाला नहीं बदल रहा है। क्यों? कोई तो कह रहा है कि बदल रहा है, कोई तो कह रहा है कि बदल रहा है, इसके अंदर भी निकाल रहे हैं महाराज जी बात। कितनी महाराज जी की खोज है,
कितनी सच्ची बात है, कितनी सच्ची बात है कि मतलब इसको बदलना वाला देख रहा है। और सीधी बात है, ये एकदम तत्व ज्ञान है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को बोध कहते हैं, इसी को मतलब जीवन मुक्ति कहते हैं। कितना ही बढ़िया, अच्छे से अच्छा नाम दे दें आप। इसी को शरीर से छूटना कहते हैं। अब मैं जग से छूट्यो, महाराज जी का पद आता है कि बस अब मैं इस संसार से छूट गया। ऐसी गुरु के शब्द लगे, ऐसे शब्द बाण लगे जीवन में, अब पवित्र हो गए, अमुक्त हो गए। ये बात है, जीवन मुक्त हो गए, छूट गए। और क्या हुआ? अरे भैया मुक्त क्या हो गए? मुक्त तो तुम पहले थे, आपने मान रखा है। बंधन केवल माना हुआ है। और बंधन क्या चीज़ का है? ध्यान रखना, बेईमानी का। क्या बेईमानी की? कि जो चीज़ आपकी नहीं थी उसको बिना विचार के, बिना ऐसे स्वीकार, इसको मान लिया। बंधन आपके बताइए, बंधन रह, इतनी बात हमें स्पष्ट समझा रहे हैं। थोड़ा सा भी आदमी अगर समझदार है तो वो बात पर विचार करेगा, महाराज जी की बात पर। और नहीं करेगा तो कितना घोड़ा पड़ेगा उसको, कितना भारी पतन में और ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ केवल जन्म मरण ही है, जहाँ केवल दुख ही दुख है, ऐसी जगह चला जाएगा। नहीं सुनेंगे तो अच्छा आप कितनी कोशिश कर लो, ये शरीर रह जाएगा क्या? और लोगों को वहम है कि अभी थोड़े दिन बाद में दवाई ऐसी निकले जाएगी, हम अमर हो जाएंगे। मरेंगे ही नहीं, 500 वर्ष तक जिएंगे। लोगों को वहम हो रहा है, बुढ़े आदमियों को भी वहम हो रहा है। अब ये इतनी, आज तक तो कोई इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। तुम्हारे लिए अलग बात कैसे हो जाएगी? तुम्हारे से ज़्यादा बुद्धिमान हुए हैं ये लोग। देखते हैं कि हमने आविष्कार किया तो हमने ऐसा आविष्कार कर लिया, ऐसा आविष्कार हो जाएगा कि बटन दबाते ही अमेरिका पहुंच जाएगा आदमी। ये 5 तत्व है ना, ये ऐसे हवा में चले जाएंगे, वहाँ पे प्रकट हो जाएगा। ऐसे हो सकता है। वेद व्यास जी को याद करते, वेद व्यास जी प्रकट हो जाते। कितने ही प्रकट हो जाओ, कितनी सिद्धि मिल जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा तो हमें अदृश्य की विद्या आ जाएगी। हमें क्या हो जाएगा? क्या तत्व ज्ञान हो जाएगा? क्या हम एक बहुत लंबे बन गए, छोटे बन गए, कीड़ी जितने बन गए? क्या हो जाएगा इससे? कुछ होने वाला नहीं है। 3 लोक का राज्य मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? इंद्र में तो ये सब विद्याएं थी। पर दधीचि ऋषि को देख करके कहते हैं कि आप इतने मस्ती में कैसे हैं, इतने आनंद में कैसे हैं? बोले मेरे को भी दीजिए ये, कि ब्रह्म ज्ञान है हमारे पास, ये तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, कि मेरे को। पहले तुम लायक नहीं हो। अब उसके पास क्या सिद्धि की कमी है? कहाँ जाए, तब जहाँ चला जाए। तो इतने उसको भोग मिले हुए हैं, इतना धन मिला, 3 लोक का राज्य मिला, फिर भी हमें कमी देख रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि महाराज जी कहते हैं कि बंधन आप कितनी कोशिश कर लो, ये रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी का पद भी नहीं रहता है, तुम्हारा पद कैसे रह जाएगा? तुम्हारा शरीर कैसे रह जाएगा? अगर हम लाख करोड़ वर्ष भी जी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हमारी लंबी उम्र हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो आप कितनी कोशिश कर लो, नहीं रहेगा। तो आप जवानी आई तो जवानी को पकड़ नहीं सके, वृद्धावस्था को कैसे पकड़ लोगे? अब निरोग है आपका शरीर, तो निरोगता को पकड़ रखोगे? शरीर ठीक रहेगा क्या? रोगीपना भी नहीं रहेगा, कोई चीज़ रह सकती नहीं। यहाँ ऐसा है, कोई ऐसा भगवान का बनाया हुआ है कि यहाँ कोई चीज़ रहती नहीं है। तो महाराज जी का क्यों पकड़ो? फिर ये जो शरीर है ये अभी अलग है, इसको क्यों पकड़ो? क्यों अपना मांझना गमाओ? मतलब माँ का जो जन्म दिया है ना, उसको क्यों रद्दी करो? इज्जत रखो अपनी माँ की। अब पकड़ा है और छोड़ सकते हैं, शक्ति दी है भगवान ने, और इस मनुष्य शरीर में ही छोड़ सकते हैं। महाराज जी कहे अब फरमाओ, कोई शंका है तो इसमें। तो किसी ने कहा महाराज जी बंधन कहाँ है? महाराज जी ने कहा बंधन शरीर को अपना मानना है, यही बंधन है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, यही बंधन है। और वास्तव में सच्ची बात क्या है? सच्ची बात क्या है कि आपका बंधन हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, बंधन हो सकता ही नहीं, रहेगा ही नहीं। बेईमानी का नाम ही बंधन है। और आपने पराई चीज़ है, ये शरीर आपकी नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, ये बेईमानी की है।
इसी का बंधन है, इसी का नाम बंधन है। और महाराज जी कहते हैं कि बेईमानी छोड़ दो, बस इतना सरल सुगम काम संसार में कोई नहीं है, जीवन मुक्ति के समान। इतना सरल कोई काम है ही नहीं महाराज जी। संसार में इतनी सीधी काम की बात है। अच्छा, पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, सच्ची बात है। पहले अपना नहीं, पीछे अपना नहीं, तो जैसे सपना आता है ना, हमको सपना आता है, पहले सपना था क्या और पीछे सपना नहीं उठने के बाद में, तो वो सपने है ना, सपना में हम लोग बात है ना, सपना तो सपना झूठा ही है। महाराज जी कहते हैं उससे ज़्यादा झूठा है ये संसार, उससे ज़्यादा है। अब हमको सच्चा लग रहा है, तो सपना अवस्था में भूल थी, अब भूल, सपना अवस्था में भूल थी, अब भूल नहीं है। सपने से भी बात ये बढ़िया है क्या, कौन सी बात, कैसी कौन सी बात कहना चाह रहे हैं कि पहले शरीर था क्या और बाद में शरीर नहीं रहेगा। सपने के पहले सपना नहीं था और सपने के बाद में सपना नहीं है, तो बीच में भी सपना नहीं है, क्योंकि बीच में हम लोगों को भूली थी, हम लोग को होश नहीं था सपने में। लेकिन ये बात है कि ये सपने में होश है अपने को, उससे भी बढ़िया बात हो गई ना सपने से भी। महाराज जी कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत नपातुला शब्द बोलते हैं, हर प्रवचन में बड़ी गहराई है, बड़ी विलक्षणता है। तो पहले अपना शरीर नहीं था और फिर अपना शरीर नहीं रहेगा, ये बात सच्ची है ना। हाँ, ओंकारा बरबा रहे हैं हमारा जी, नहीं है तो शंका करो, अपना नहीं है। अच्छा देखिए, अपने घर में कोई मेहमान आता है, उसका हम आदर सत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको ये लगेगा कि ये मेहमान है, ये शरीर भी परिवार भी ये सब मेहमान है। अब उनको खाना पीना सुख सुविधा सबको कर दो, इस शरीर को भी कर दो, इसको सेवा कर दो। शरीर की सेवा, संसार की सेवा, भगवान की सेवा एक ही है, कोई अलग चीज़ नहीं। आप अगर अपना नहीं मान करके सेवा करोगे तो ये भगवान की सेवा हो रही है। शरीर की सेवा भी भगवान की सेवा, और अपना मान के करोगे तो कुतिया भी करती है। तुमने क्या बड़ा कर दिया कि हमने बच्चों को पालन पोषण कर दिया, वो भी करती है कुतिया भी। देखो जाके, जब बच्चा पैदा होता है उसके पास जाके देखो, काट खाएगी। तो वो भी अपने बच्चों का, वो भी ध्यान रखती है बच्चों का। तो मेरा माना सेवा गई आपकी, कोई अच्छा काम किया, झाड़ू लगाई, सेवा की, कोई को रास्ता बताया, कोई को कुछ दान दिया, अपना मान कर दिया, तो वो गया काम, कोई काम का नहीं है वो तो बेकार ही गया। अपना मान करके सेवा करते हैं तो फिर सबको हमारे को पुण्य ही पुण्य होना चाहिए। हम लोगों ने किया, अपने बच्चों का पालन किया है, उनकी सेवा की है, तो हमको बहुत बड़ा पुण्य होना चाहिए। क्यों नहीं होता है कि वो पुण्य खा गया, अपनापन, अपना मोह खा गया। चाहे तो जिनको सेवा करते हो अपना मत मानो, और जहाँ कोई आपका संबंध कहीं नहीं है उनकी सेवा कर दो, अपना मत मानो, टोटल एक ही आएगा। जिनका आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है, कोई नहीं लेना है, ये उनको दे दो, उनको स्वार्थ नहीं है। ये मेरी पढ़ाई करेंगे वहाँ जा कर के, मेरे लड़के के ससुराल वालों के सामने ये पंडित जी पढ़ाई करेंगे, इनको रुपया देते हैं। अरे बाप के तो समझे बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये ऐसा स्वार्थ रख करके सेवा करने में फ़ायदा नहीं है। मेरी मान बढ़ाई होगी तो वो खा गई आपकी ममता, पता ही नहीं चले किस इस हाथ से दिया तो इस हाथ को पता नहीं चले, ऐसे दिया छुपा करके, इसको पता ही नहीं चला है। तो ऐसे है ना, अपने स्वार्थ ममता छोड़ दो, क्या फर्क पड़ा बताओ। अरे वो लाभ, मान बढ़ाई तो खा जाएगी आपकी, और लाभ, कितनी सीधी सरल बात है बताओ। मुक्ति इतनी सरल है, इतनी सी बात ध्यान रखना है कि दिखाने के लिए नहीं, केवल अपने अनुभव का आदर करना है और कुछ नहीं है। क्या कि ये तो पहले था ही नहीं, बाद में रहेगा ही नहीं, तो इसको क्या है, केवल अपने अनुभव को महत्व देना है। सच्ची बात है, अभी ठीक है, चलते फिर रहे हैं, सुन रहे हैं, कान है, हाथ पैर सब काम कर रहे हैं, तो इसी समय मान लो ये, फिर कब मानोगे और कैसे मानो, कच्चाई से नहीं। जैसे कल महाराज जी ने बताया कि हम सर्वथा निर्दोष हैं, तो हरदम निर्दोष बना दिखना चाहिए। अब हम हरदम वो मानते हैं तो खराब हैं, हम तो पापी हैं, हम तो उसको बात को हरदम मानते हैं।
वो तो छोड़ दो। महाराज जी कहते हैं ये निर्दोषपना हरदम देखो, हमारा निर्दोष सब निर्दोषता दिखे। तो वो पापपना दिख रहा है तो ये वो तो झूठी बात है, और ये सच्ची बात क्यों नहीं दिखेगी? पर आप नहीं छोड़ोगे। महाराज जी ने बैठते ही कह दिया, आप नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। आप दृढ़ता से मान लो, पक्का करके मान लो कि ये शरीर मेरा था नहीं पहले, बाद में रहेगा नहीं, अभी वर्तमान में तो अपना नहीं है। फर्क क्या पड़ा? अब का शरीर वैसे ही रहा, परिवार धन मकान सब वैसे ही रहे, पर अब अपनापन उठ गया और कुछ करना पड़ा नहीं, कुछ नाश हुआ नहीं, न घर छोड़ के जाना पड़ा, न कुछ खर्चा हुआ, और काम बहुत बड़ा हो गया। अपना नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा ही नहीं, इतनी सी बात है। न आपको कोई समय लगेगा, न कोई ध्यान करना पड़ेगा, न कोई जप करना पड़ेगा। अपना नहीं है, पीछे अपना नहीं था, बाद में अपना नहीं रहेगा। अभी भी सेवा करके, अब सेवा करें, ये स्थूल शरीर की भी सेवा कर दो। 3 शरीर मिला हुआ है अपने को, ये स्थूल शरीर मिला है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। इन तीनों की सेवा कर दो। कैसे करें? स्थूल शरीर से तो खट करके सेवा कर दो, और सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं। और कारण शरीर से, जैसे हम कारण शरीर से हम ध्यान करते हैं, समाधि है, जो भी है वो हमारे लिए नहीं है। तो बस अपना नहीं है वहाँ सेवा कर दो, चाहे तो जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ सेवा कर दो, ऐसी बात है। पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको भी अन्न है, जल है, वस्त्र है, इस शरीर को भी दे दो। ठंडी पड़ रही है तो ओढ़ लो, कौन मना करता है? अपना नहीं, दूसरे को उड़ा रहे हैं, ऐसा लगो कि हम किसी को कपड़ा उड़ा रहे हैं, पराई चीज़ है, इसकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा न करो। अपना मान कर मेरा अपना ले लिया और अपना सुख लेने लग गए तो अपना मानना है। हाँ भाई अब ठीक है, मज़ा आ रहा है, तप रहे हैं, हीटर के आगे बैठे हैं, मज़ा आ रहा है, तो ये मज़ा लेना नहीं है। अब इसका ठंडी लग रही है, इसको जुगाड़ बिठा दिया, कोई दोष नहीं है, किसी दूसरे को बिठा दिया, वैसे ही बिठा दिया। तो वो अपना सुख लेने की कब छूटेगी आदत? जब हम दूसरों को देखेंगे ये इसके असुविधा है दूसरों को। तो भजन श्रवण किया, सेठ जी ने कहा मुझे पता हो गया, मुझे पता लग गया कि एक ऐसा सुख है परमात्मा का। तो मेरे मन में आई कि सबको सुख कैसे मिले। गीता प्रेस खोला, दूसरों को भी ऐसा मिल जाए, दूसरों को भी कल्याण हो जाए। दूसरे भी 100 वर्ष हो रहे हैं, बताइए इतनी लंबी चीज़ चली है कोई? जब कृपा से चलती है तो क्या है, ये सेवा हो जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं हम तो सुख भोगेंगे, आराम करेंगे, अपना स्वार्थ रखेंगे, तो भैया तुम बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हारा इतना पतन होगा, इतना दुख मिलेगा कि तुम्हारी ये सेवा तो, ये सुख तो तुम्हारे बट्टे खाते में चला जाएगा। इतना दुख भोगना पड़ेगा, सहन नहीं कर सकोगे जीवन। आज यह शरीर का, आज क्या करते हैं, सब शरीर का सुख लेने में लगे हुए हैं, अपना ही नाश कर रहे हैं लोग। आज महाराज जी ने बात बताई एक बहुत विलक्षण। देखो जी, जो सुख लेता है ना, आराम ज़्यादा लेता है, ज़्यादा सूता रहता है, पड़ा रहता है, अपने मनमानी करता है, उठता है, बैठता है, रात को 12-1 बजे सोता है और 9-10 बजे 8 बजे उठता है। महाराज जी ने कहा बेगा मरेगा। बेगा का मतलब जल्दी मरेगा, जल्दी मरेगा। जितना आप भोगोगे शरीर से, जितना उतना जल्दी मरेगा। और अगर और नशा पता करते हो उसके ऊपर तो और जल्दी मरेगा, और भोगते हो तो और जल्दी मरेगा। ये शरीर, ये आप किसके साथ अत्याचार कर रहे हो? शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हो जो आपका नहीं है। उसको रोंद रहे हो, इसको मसल रहे हो, इसको नोच रहे हो आप शरीर को। बड़ी आप गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। महाराज जी ने कहा शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो। और गीता जी क्या कहती है उधर तो देखो। गीता जी कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसको भोजन दे दिया, इसको जल दे दिया, युक्त है, सी लगे तो कपड़ा दे दिया, प्यास लगे तो जल दे दिया, और ऊपर से एहसान कर दिया कि देखो, और अपना सुख लिया नहीं, भजन स्मरण में लगा दिया, दुनिया के लिए लगा दिया। शरीर की सेवा करनी है, शरीर को सुख भोग में नहीं लगाना है।
तो शरीर से सुख चाहते हो, महाराज जी कहते हैं शरीर से सुख चाहते हो तो सेवा कभी नहीं बनेगी, लोगों में ज्ञान छाड़ दोगे, सेवा नहीं बनेगी। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, 3 शरीर मिले हुए हैं अपने को। स्थूल शरीर से सेवा करते हैं, मन में जो चिंतन आता है वो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें गहरी नींद में सोते हैं वो कारण शरीर है। तो देखिए तीनों शरीर को सुख लेते हो और कारण शरीर से सुख लेते हो, सो कर के नींद ले करके नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं सुख सेवक सुख चाहे मान भिकारी। सेवक अगर सुख चाहता है और भिकारी भीख मांगता है, अगर वो कहता है मेरा मान सम्मान होना चाहिए, नहीं होगा, भिखारी का मान सम्मान नहीं होगा। वैसे नहीं धन चाहता है कि वे बेचारी मेरी शुभ गति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, वे बेचारी तुम्हारी गति सुख हो जाएगी। सेवक तो सुख करना, स्थूल शरीर की सुख। सेवक कौन है? जो सेवा ही सेवा करता है, वहाँ सेवा सेवा रहती है, सेवक नहीं रहता है। सेवक रहेगा तो स्वार्थ है, वहाँ सेवा लेनी नहीं है, पहले सेवक बनता है कि मेरा सेवक हूँ मैं, फिर सुख ही सुख देता है। समाधि भी अपने लिए नहीं, शरीर के चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर में होता है और काम धंधा स्थूल शरीर से होता है। सीधी सीधी बात बता दी। समाधि होती है कारण शरीर में और चिंतन ध्यान और सूक्ष्म शरीर में, और काम धंधा स्थूल शरीर में होता है। तो देखिए स्थूल शरीर से स्थूल शरीर की सेवा करो, सेवा करो, चाहे संसार की सेवा करो, चाहे परमात्मा की सेवा करो। कितनी बढ़िया बात बता दी। आप किसी की भी सेवा करो वो भगवान की सेवा हो जाएगी। संसार मान करके सेवा करो, संसार की सेवा, संसार शरीर संसार की सेवा है, शरीर से संसार की सेवा, ये कर्मयोग हो गया। अपने अलग हो गए शरीर से, शरीर अलग है, पहले था नहीं, अभी भी अलग है, बाद में भी अलग है, ये कर लो, ये ज्ञान योग हो गया। और भगवान का है, भगवान की चीज़ है, सब चीज़ भगवान ने दी है, व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, तो बस वो भक्ति योग हो गया, ज्ञान योगी हो गया, कर्म योगी हो गया, भक्ति योगी हो गया। और एक और योग है, क्या? सुख लिया, सुख लिया अपना माना तो जन्म मरण योग हो गया। साथ में जन्म को, जन्मे के बाद मरोगे, मरोगे बाद जन्मोगे, कभी कुतिया के पेट में जाओगे, कभी गधिया के पेट में जाओगे। ये ऐसे चक्कर, गोल चक्कर चलता रहेगा, दुख ही दुख आएंगे। गीता जी ने क्या कहा है? तम विद्या दुख संयोग है और वियोगम योग संगीतम। जो दुख कहे गए, भगवान कहते हैं तुम दुख छोड़ दो, ये शरीर संसार दुख है, तुमको दुख छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। तुम इनसे पहले अलग थे, बाद में भी अलग हो और अभी भी अलग हो, ये अभी भी अलग हो, ये दुख छोड़ दो तो तुम्हारे को योग मिल जाएगा। और क्या आगे क्या कहते हैं? मामू पेते तू कौन थे ये पुनर्जन्म न विद्यते। क्या दुखालय में आप सुख मिलेगा आपको? महाराज जी ने, भगवान ने बोर्ड लगा रखा है कि दुखालय, तो क्या दुखालय में सुख मिलेगा? असंभव बात है। और हम इसमें सुख खोज रहे हैं। आप जाओगे पुस्तकालय और कहोगे भैया आटा देना, नमक देना, अरे यहाँ ये चीज़ नहीं है, तुम जाओ राशन की दुकान में जाओ, हम ये खोज रहे हैं। तो वहाँ क्या है कि ढूंढते हैं सुख संसार में हम लोग, और हमें मिला दुख। अब ये महाराज जी की बात मानने तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। एक तो महाराज जी कह रहे हैं कि पहले ही अलग थे और बाद में भी अलग थे और अब बीच में अलग है, ये कह रहे हैं महाराज जी। और संसार में आपको महाराज जी कहते हैं सुख मिलेगा नहीं और दुख पाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं हाथ जोड़ करके क्यों दुख पाओ भाई, संसार की सेवा कर दो, मौज करो अपने, तो फिर मौज करो, नहीं तो भगवान की सेवा में लग जाओ, अपने बाल बच्चों को भगवान में लगा दो। आज ये कहा महाराज जी ने, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? अब भगवान की सेवा में लग जाओ, एक तो ये कहा, और अपने बाल बच्चों को भगवान में लगा दो, अपने भगवान में, और अपने भी लग जाओ। ये है बहुत बढ़िया चीज़, निहाल हो जाओगे। सब भगवान का है, भगवान के हैं, आप भी भगवान के। देखिए आपका घर भी भगवान का, आपके बच्चे भी भगवान के, आप पूरा परिवार भगवान का, सब भगवान के। दो प्रकृति बताइए, एक तो अपरा, अपरा कहते हैं नाशवान संसार को अपरा कहते हैं, और परा कहते हैं जीव को, जो परमात्मा का अंश है उसको परा कहते हैं। और परमात्मा क्या कहते हैं कि ये सब भगवान में लगा दो, संसार की अपनी सारी चीज़ें भगवान को दे दो, भगवान आपकी है,
ये आपकी चीज़ है। कितना आनंद आएगा जब हम देखेंगे भगवान की चीज़ है ये। भगवान के हम क्या देखते हैं? भगवान का सुदर्शन चक्र देखते हैं, भगवान का मुकुट देखते हैं, भगवान के पीला वस्त्र देखते हैं, भगवान ने धारण कर रखा है। भगवान की चीज़ अच्छी लग रही है तो ये, और पीले वस्त्र में चक्र सुदर्शन में, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर रहा बताओ? जैसी चक्र सुदर्शन चक्र है और ये भी भगवान का ही शरीर है, तो उसमें आनंद आना चाहिए इसको देख करके कि भगवान का है, हर चीज़ भगवान की है। कितनी सीधी सरल बात है ये। भक्ति में तो कितनी सरल बात बता देते हैं महाराज जी। नहीं तो सेवा कर दो, और जहाँ ममता नहीं है और ममता छोड़ करके कर दो, नहीं तो, और जहाँ ममता नहीं है वहाँ स्वार्थ छोड़ करके कर दो। दे दी अपने, क्या हुआ? अपनी नहीं है, इसका नाम ही तो ईमानदारी है। अपनी नहीं है, इसका नाम ईमानदारी है। अब अच्छा छोड़ना क्या पड़ेगा? है जो क्यों मान लो, छुटा हुआ तो सही है, अभी अलग है, तुम रख तो सकते नहीं। तो ईमानदारी कर लो, बेईमानी छोड़ दो। अगर बेईमानी करोगे तो भैया फिर यही चीज़ फिर मुश्किल हो जाएगी। अब पंडाल में बैठे हैं, काम में ले रहे हैं कि नहीं ले, भगवान की चीज़ है, पाठ हो रहा है रामायण का, सब भाई बहन सब अच्छे भाव से आए हैं, सब सत्संगी हैं, दर्शन से लाभ होता है, सब भगवान के लिए आए हैं, सब अपने घर बार छोड़ के आए हैं, दूर दूर से आए हैं लोग। तो महाराज जी के बैठे रहो, काम में ले लो, बत्ती काम में ले लो, दरी काम में ले लो, माइक काम में ले लो, सब चीज़ें काम में ले लो, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ ममता नहीं, खराब हो गई ट्यूबलाइट, अरे चिंता होती है क्या? है माइक खराब हो गया, अगला जाने। अब जिसका जो व्यवस्था कर रहा है वो जानेगा, आपके क्या टेंशन है? आप तो मौज से सुन, मज़े से रहो, अपने कुछ चीज़ नहीं है तो बीच में अपना कैसे? तो पहले चीज़ अपनी थी, तो ऐसे ही घर में जाके घर की चीज़ मान लो, जैसे पंडाल की मानी है। बच्चों को भगवान का मान कहना माने तो ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ करे, कोई लड़ाई झगड़ा करे तो अपने को चिंता होती है क्या? ऐसे बच्चे कहना नहीं मानते, न मानो, अब भगवान जाने, अब भगवान की चीज़ है और रास्ते पर नहीं है तो अगले भगवान जानो। तो ऐसे बीच में अपना कैसे हो गया? अपने मिला है, किस वास्ते मिला है? सेवा करने के लिए मिला है। घर क्यों मिला है अपने को? मकान क्यों मिला है? पत्नी क्यों मिली है? पत्नी क्यों मिला है? बच्चे क्यों मिले हैं? इसलिए मिले हैं कि कहीं तो तुम्हें जगह हो कि तुम सेवा कर लो। तुम्हें ठोर ठिकाना दे दिया कि अरे कम से कम इनको तो सेवा करो, तो भगवान ने एक ठोर ठिकाना दिया है घर की सेवा करो, मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अपनी नहीं है उसको अपनी मानना नहीं मानना, अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, मुफ्त में कल्याण। दूसरे की है, अपनी नहीं है, मान अपना पुण्य हो जाएगा। और कितना पुण्य हो जाएगा? हम लोग दान करते हैं, थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, दे दिया किसी गौशाला में, दे दिया 1000 रुपया, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कोई कपड़ा दे दिया, कहीं कोई किसी को भोजन करा दिया। तो महाराज जी कहते हैं थोड़ा थोड़ा क्या देते हो, सारी चीज़ें ही भगवान को दे दो, कितने बड़े दानवीर हो जाओगे कि हमारे घर भी हमारा नहीं, भगवान भी, इतने बड़े दानवीर हो गए। और थोड़ी थोड़ी क्या दे रहे हो, एकदम कंजूसी कर रहे हो, और तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो तुम्हारी होगी बेइज्जती। अपना मान के करोगे, पूरा का पूरा मकान, बच्चे, घर सब दे दिया भगवान को, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे बस, और हमारा क्या होगा फिर? तो तुम भी निर्वाह कर लो। हाँ वो तो उनका ही है। हाँ ठीक तरह से अपना भी, इसको भी मतलब ठीक से दे दो। युक्त तो बढ़िया चीज़ है, खाने की अच्छी चीज़ है। जब सेठ जी ने बताया ना कल, होटल में खाना है ना, गंदी चीज़ है। होटल में जहाँ लहसुन प्याज बनते हैं ना, वहाँ पर भी खाने वाला आदमी आगे जाके अंडा खा लेगा। कल कहा सेठ जी, फिर मांस खा लेगा। तो बच्चों भाई ये सब चीज़ों से महाराज जी कहते हैं अपने शुद्ध चीज़ बनाओ, और वही प्रवचन आगे का बाकी बचा हुआ है वही लगाने का है। क्योंकि आजकल खान पान ही खराब हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी खाने पीने से। सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हमारा खान पान ये एकदम भ्रष्ट हो गया है। तो देखिए इसके किससे सूझती थे कि उस समय सेठ जी कह रहे हैं कि देखो अंडा, और मतलब उस समय, जिस समय तो बहुत पवित्र था हमारा देश। अब सोचो उस समय, हाँ, जिस दिन की सेठ जी कह रहे हैं और आज की तुलना करो तो बड़ा भारी पतन हो गया है। और सेठ जी कहते हैं आगे तो भैया संभव नहीं है, ये हरिकृष्ण जी रहा है, और हरिकृष्ण जी रहा है तब थोड़ी बहुत शुद्धि चल रही है, आगे संभव नहीं है। और कहाँ संभव है अपने घरों में? क्या दशा हो रही है अपने घरों की, सोचो तो सही, कितनी दुर्दशा हो रही है घरों में। हमारा कोई बस नहीं चलता है,
हम खुद ही ऐसे हैं, हम क्या समझाएंगे उनको। घरों में लहसुन प्याज बनने लग गया है, बताइए, बनता ही नहीं था। कितने है कि भगवान के भोग कैसे लगेगा, लहसुन प्याज घर में बनेगा तो ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा। बन अब क्या करें, बच्चे मानते नहीं हैं, बड़े बदमाश हैं, ऐसे आए हैं कलयुग के विषय। तो ये क्या है कि महाराज जी क्या करें कि आप लोग इतनी चिंता लेकर के, इतनी आपके पास पैसा भी है, सुख है, सब मान सम्मान भी है, पर आप लोगों की कितनी चिंता रहती है। तो महाराज जी इस बात को किस तरह से समझाते हैं कि महाराज जी खूब मोटर में चढ़ते थे, हम लोग इतने नहीं चढ़ते, जहाँ जाए बस तैयार, मोटरें तैयार थी। सरनानंद जी महाराज कहते हैं हम आगरा जाते हैं तो किसी भाई को कहना पड़ता है कि यार मोटर लाओ। अरे ये राम सुखदास जी महाराज, इनकी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। सरनानंद जी महाराज ने कहा था कि इनके गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। तो महाराज जी कहते हैं हम तो बैठते हैं मोटर पर और तुम्हारे ऊपर बैठती है मोटर। आज ये नई गाड़ी आई है, अब नई गाड़ी लाए, वो मोटर बैठ गई। आज का बदल ये तो पुरानी हो गई है गाड़ी। ये अब ये गाड़ी में आज ड्राइवर नहीं आया, आज फलाना पुर्जा खराब हो गया, आज ये हो गया, आए दिन चिंता रहती है। दूसरों की गाड़ियाँ देख के जलते हैं, तो दिन भर मोटर माथे पर बैठी रहती है। महाराज जी को कितना ध्यान है, देखो हर चीज़ का। और हम वो बैठते हैं मोटर पर चढ़ते हैं, तो महाराज जी के हम जा रहे थे तो एक नई गाड़ी थी, तो मोटर भीड़ गई दूसरे की, तो वो स्वामी अब आगे दूसरी गाड़ी, स्वामी जी की गाड़ी में उतर जाओ, भी में बैठ जाओ। अब महाराज जी या तो कोई इंश्योरेंस कराई दी है, बढ़िया, बहुत होशियार होते, इंश्योरेंस कराई दी, इस पर बैठ जाओ। तो मतलब महाराज जी क्या भाई, हम तो मोटर पर बैठते हैं, आप लोगों के मोटर बैठी रहती है। तो वो एक जना कोई संत बैठे थे, वो बोले, मैं था इस प्रवचन में, वो संत बैठे थे, तो वो बोले महाराज जी हमारे तो मोटर पर बैठी तो हम मर जाएंगे। तो मोटर पर महाराज जी कहते मरो को नहीं, अमर हो जीशो। अमर हो जीशो, मरो कैसे, मैं क्यों मारा जाएंगे। महाराज जी के मोटर पर मारे जाओगे, जो मोटर पर जो गुलाम है वो मारे जाएंगे। महाराज जी के एक बार मोटर नहीं आई थी, कहीं जाना था, देरी हो गई, पहुंचना था, इतनी दूर था, कहाँ वो जगह थी, कहाँ गोरखपुर था, तो महाराज जी पैदल ही चल दिए। बोले महाराज जी थोड़ी देर रुको, मोटर आ रही है। रुकने वाले नहीं है, समय हो गया, तुमने कहा इतना बजे चलना है, हमारा इतना टाइम हो गया है, चल दिया पैदल। फिर बाद में पीछे से आया, महाराज जी को बिठाया। हमारे महाराज जी आप पहुंचोगे नहीं टाइम पर, वहाँ तो टाइम दिया हुआ है, पैदल आप जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ जो प्रोग्राम दिया वहाँ हमारे पहुँचने की गारंटी नहीं है, हमारी गारंटी नहीं है कि वहाँ पहुँचे। हमारा कर्तव्य हमने पूरा कर दिया, हमने चलना शुरू कर दिया। तो देखिए ऐसा कोई सुगम बात है, इतनी सरल बात है। क्या हुआ, अपनी नहीं मानी ने हमने, न हमारे मोटर की गरज की, न हमारे को मोटर मिले, न हमारे को कोई ऐसा आवे, कोई गरज नहीं। देखिए सुगम बात कौन सी है, ये अपना नहीं मानना है, शरीर को संसार को अपना नहीं मानना है, अपना नहीं है उसको अपना नहीं, अपना नहीं है उसको अपना मानना ही बंधन है। और जो अब पहले अलग था और अभी भी अलग है, बाद में भी अलग हो जाएगा, अभी वर्तमान में हमारे से अलग अलग है। बस हो गई ईमानदारी, नहीं तो हो गई बेईमानी। ईमानदारी माना, ईमानदारी का नाम ही क्या है, मुक्ति, और बेईमानी का नाम है बंधन। सत्संग करते हैं, महाराज जी कहते हैं इतने वर्ष हो गए सत्संग करते करते, बेईमानी तो छोड़ दो, कम से कम बेईमानी तो छोड़ दो। और बेईमानी नहीं करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। बेईमानी का नाम ही बंधन है। मकान, आप मकान में रहते हो पर आपके ऊपर मकान चढ़ा रहता है, चिंता रहती है। हम मकान पर रहते हैं, हमारे पर मकान चढ़ा ही नहीं। महाराज जी कहते हैं हम मकान में रहते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चिंता ही नहीं। महाराज जी पहचानते ही नहीं बाद में। आजकल के महात्मा बहुत पहचानते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, ये इसने कार्यक्रम करवाया, फ़ोन भी करते हैं उसको। महाराज जी के पास आते, महाराज जी ये आपके चातुर्मास करवाया था ये, ओह, फिर कोई याद दिलाते हैं तो याद आती है। तो अब वो कौन क्या है भैया, ऐसे है बताओ। कपड़े पर, कपड़ा भी महाराज जी कहते हैं हमारे, आप कपड़े, आपके ऊपर कपड़ा चढ़ता है, हमें कपड़े की गरज नहीं है, गरज नहीं है, हमारे चढ़ता है, हमारे कपड़ा उठते रहते हैं। जिसका शरीर है वो ध्यान रखे। ये देखिए अटकल सीख लो, महाराज जी ने कहा सत्संग से अटकल सीख लो। कोई चीज़ की गरज नहीं करनी कभी, मर जाएंगे अभी, अगर मौत आ जाएगी और गरज रह जाएगी तो कहाँ जाएंगे,
तो किसी की गरज नहीं रखनी भीतर से। अभी मौका है, शरीर ठीक है, फिर थोड़ी होगा कुत्ते गधे बन जाएंगे, तब थोड़ी समझेंगे ये बातें, ये थोड़ी मिलेगी बातें। और थोड़ा ही दिन का खेल है, प्राय हम लोग किनारे पे आए हुए हैं थोड़े बहुत छोड़ के, बाकी सब एकदम से। तो अब तो कम से कम सोच लो। महाराज जी कहते हैं कि अब तो दशरथ जी कहते हैं कि अब सफ़ेद बाल आ गए हैं, अब चेत हुआ उनको, तो ऐसे चेत कर लो भाई। सत्संग क्या चीज़ है, महाराज जी ने कहा ये विद्या है, अटकल है एक, ये और कुछ नहीं है। सत्संग में हमें ये अपना रास्ता दिखता है कि अरे अभी तो होश कर लेवे। और तो महाराज जी का ना, महाराज जी अपने को मुक्ति की अटकल सिखा रहे हैं। और अभी आपको देरी का बात नहीं, अब वहम निकाल दोगे, आगे हमारे को परमात्मा मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल मुक्ति होगी, इतना ध्यान भजन करेंगे। जिस दिन महाराज जी की बात समझ में आ गई कि यह पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, अभी भी अलग है, इतनी सी बात मान लो, इतनी सी अभी भी अलग है। भले ही अभी अलग, ऐसा नहीं है कि अलग आपको ऐसे थोड़ी दिखेगा जैसे ये दूसरा शरीर अलग है, अलग दिखेगा ऐसा कब, जब हम बात स्वीकार करेंगे। तो जैसे ये खंबा अलग है, जैसे ये पंडाल अलग है, जैसे ये गीता भवन हमारे से अलग है, ये शरीर से अलग है गीता भवन, तभी तो हम गीता भवन के बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही शरीर से भी हम अलग हैं, तो वो अलग पने का अनुभव हो जाएगा। अच्छा, शरीर पर आप कहते हो कि शरीर पर हमारा है, आप मानते हो कि शरीर को मेरा है शरीर, तो शरीर को जैसा बनाए वैसा बना लो, फिर बीमार मत होने दो, कम से कम मरने तो मत दो। आपके शरीर के साथ स्वतंत्रता नहीं चलती है, सीधी सीधी बात है, कितनी सोरी बात है। अब और क्या बताएं महाराज जी, बताओ कितने बता रहे हैं, कभी उकता रहे नहीं, उकताते नहीं है महाराज जी, हमसे नहीं उकताने वाले। हमारे को देखो कितनी बड़ी बात है। तो देखिए अपना शरीर नहीं, संसार नहीं, इसमें बंधन कहाँ, बताइए कौन सी गड़बड़ आ गई। बोले कोई मर गया परिवार में, हमारा था ही नहीं भैया, रो तुम, हम क्यों रोएंगे। कोई मरे कोई जिए, अपने काम अपना काम कर दिया, उनको सुख पहुंचाना है, अपने सुख लिया नहीं तो निहाल हो जाओगे। अरे ऐसा तो बात, ऐसी बात तो पकड़ लो। एक बात प्रश्न आया महाराज जी, युक्ति से तो आपकी बात ठीक दिखती है, पर अपने शरीर को अपना ना मानने में हमारे सामर्थ्य की कमी दिख रही है। युक्ति से आपकी बात एकदम सही दिख रही है कि पहले शरीर अलग था और बाद में भी अलग हो जाएगा, पर अभी वर्तमान में अलग है, ये भी आपकी बात समझ में आ रही है। पर महाराज जी ना मानने में सामर्थ्य की कमी दिखती है। अच्छा, सामर्थ्य की कमी दिखती है, बढ़िया बात, अच्छी बात पूछी, अपने कमी दिखती है, बताओ, परंतु बात सच्ची है कि झूठी है, यह बात बताओ। तो उसने कहा कि महाराज जी बात तो आपकी सच्ची है, कमी दिख रही है, ठीक है, तो अपने में कमी दिखे तो सहायता ले लो, कमी दिखती है तो सहायता ले लो, अपने से नहीं है तो सहायता ले लो, है ना। पूछो कौन, फिर किससे ले सहायता, कोई समर्थ है उससे ले। अब असमर्थ से पुकार करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समर्थ है, समर्थ से पुकारो तो समर्थ को पुकारो तो पुकार काम हो जाएगा। किससे करें कि हे नाथ, हे नाथ ये मेरे से छूटती नहीं है, मैं मेरा छूटता नहीं है इस शरीर के साथ में, मेरे भगवान, मेरे प्रभु भगवान, ये भगवान से ये छूटती नहीं है। हरदम व्याकुल रहो कि छूटता नहीं है, आफत आ गई तो छूटता नहीं, हमारे ऐसे पुकारो। तो क्या करते हैं महाराज जी, क्या करते हैं, वो छुड़ा देंगे, वो छुड़ा देंगे। वो सुदर्शन चक्र क्यों रखते हैं, उनको मारने के लिए नहीं, उनको मारने के लिए तो दिखावा है, वो तो भगवान के लिए। और ये है ना बंधन छुड़ाने के, बंधन छुड़ाने वाले, बंधन ही तो छुड़ाया गजराज का, और क्या छुड़ाया। तो ऐसे वो शिशुपाल को मारा कि उसको मारा तो शरीर को मारा तो पर बंधन छुड़ा दिया, कि शिशुपाल को मारा तो ज्योति भगवान में आके समा गई, रावण को मारा तो समा गए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। तो हे नाथ छूटता नहीं है, हे नाथ मेरे से छूटता नहीं है, हे नाथ मेरे से छूटता नहीं है, हे नाथ मेरे से छूटता नहीं है, हे मार, ये रात और दिन रटन लगा दो, हे नाथ यही कहो छूटता नहीं है, रात और दिन कहो छूटता नहीं है। बात ये सच्ची है, बात तो आपकी सच्ची है, पर छूटता नहीं है। बेईमानी नहीं करनी चाहिए, परंतु हम बेईमानी छूटती नहीं है। आप कहते हो बेईमानी नहीं करनी चाहिए, पर हमारे से बेईमानी छूटती नहीं है। हे नाथ छूटती नहीं है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ मेरे से छूटती नहीं है। दुखी हो जाओ,
बिल्कुल छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी। भगवान को पुकारो। भगवान तो ताक रहे हैं कि कोई कहे और मैं जाके उसकी मदद करूं। नहीं मदद करते तो क्या हम यहाँ पहुँच जाते? क्या हमें ऐसा वायुमंडल मिल जाता, ऐसी सत्संग मिल जाती? कोई ना कोई हमारी रक्षा कर रहा है। तो एक साथ में हम लोग सब एक ऐसी ठोर ठिकाने आ गए। कहीं नहीं मिलेगा ऐसी जगह, ऐसा गीता भवन जैसा क्षेत्र जैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहीं चले जाओ, देख लो जा करके। यहाँ मिलती है शक्ति अपार, हमें दिखती नहीं है, अपार शक्ति मिलती है संसार से जूझने की। आते रहो बीच बीच में तो आपको शक्ति मिलती रहेगी। तो देखिए, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है गोदी में, तो माँ क्या करती है? रोता है तो क्या करती है? बहन से चुप नहीं होता है तो माँ क्या करती है? गोदी लेती है, फिर चुप हो जाता है। लेती है कि नहीं लेती है? मदद मांग रहा है ना बच्चा, अपने ढंग से मांग रहा है वो, तो उसमें क्या है? माँ में दयालुता है। पर क्या माँ की दयालुता और भगवान की दयालुता एक ही है क्या? जब माँ बच्चे को पुकार रोना उसका सहन नहीं करती है तो क्या भगवान में दया नहीं है क्या? तुम्हारी असली सच्ची पुकार नहीं सुनेंगे क्या? अरे ये तो माँ नकली है, ये तो इस शरीर की है, उसमें भी दया है। वो तो असली माँ है और सदा की माँ है। हाँ, असली माँ है। इस माँ में तो 3 कमी रहती है, हैं? 3 कमी रहती है। कभी माँ को रीस आती है, बड़े परेशान करता है, मर जा सालो खा गयो, कभी नहीं कहती है कि नहीं कहती है? हैं? तो माँ में ऐसे, पर भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान को हम कहेंगे हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, तो ऐसे कहेंगे यार तू मैंने क्यों दुख देवर है, या ऐसे नहीं कहेंगे। तो ऐसे, और माँ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बच्चा बीमार है, तकलीफ है, माँ तो चाहती है, माँ की खुद की भूख बंद हो जाती है बच्चे के कारण, भूख नहीं लगती माँ को, बच्चा बीमार है। पर माँ ऐसी है कि उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो कोई ऐसी हमारा ऐसा बात नहीं है जो दूर नहीं कर सके। पर संसार की चीज़ें भगवान कहते आगे ही तेरे दुख घने हैं, और दे दे, और क्या करे, आगे ही तेरे बड़ी तकलीफ है, और देखो और ज़्यादा फंस जाएगा तू। ये तो भगवान माफ़ी मांग लेते हैं। माँ इतनी जानती नहीं, माँ बड़ी माँ तो भगवान के क्या जानते भी हैं, हमारी सब बातें जानते हैं, हमारी हर हरकत देखते हैं। साधक संजय ने लिखा है भगवान निरंतर आपको देख रहे हैं। जी, जो जीव दिखते नहीं है ना दूरबीन से भी, उनको भी निरंतर देख रहे हैं। तो मनुष्य को क्यों नहीं देखेंगे? मनुष्य तो कर्म फल का हिसाब किताब रखना पड़ता है भगवान को। मान लो कोई हमें अकाउंटेंट रखते हैं ना, उसको पैसा देना पड़ता है, और भगवान हमारे सारे जन्मों का और टक्का पैसा लेते नहीं है, इतना हिसाब किताब रखते हैं। भगवान में क्या बात है? जानते भी हैं, समर्थ भी हैं, दयालु भी है, इतनी बात है। और माँ के मोह है, माँ से मोह से पालन करती है, माँ मोह से दया करती है, और भगवान मोह से नहीं करती है। भगवान कितना मोह, कितना मोह है, भगवान के मोह है नहीं। भगवान को मोह नहीं है, घोर से घोर नरक में डाल देते हैं, घोर से घोर अत्यंत यातना में नरक में डाल देते हैं। मोह नहीं है कि इसको नहीं डालूंगा तो ये पवित्र कैसे होगा। पर माँ के थोड़ा सा बच्चा पड़ जाता है, गिर जाता है, तो माँ अरे बच्चा का क्या हो गया। और भगवान के मोह है ही नहीं। भगवान को पता है कि कैसे सीखेगा ये तेल में, है कोई दया धर्म नहीं है वहाँ, क्यों? मोह नहीं है। मोह रखेगा तो थोड़ी वो आगे पवित्र हो जाएगा। कपड़े के साथ में अब कैसे उसमें डालते हैं और कैसे घूमता है कपड़ा, यूँ 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 यूँ, हम दया करते हैं कपड़े पर, अरे पवित्र हो रहा है। तो ये बात है कि देखिए, मेरे को 3-4 बात, भगवान सबके सूरत हैं, सबके सेवा, तो भगवान तो सबके सूरत का मतलब हमारी सबकी सेवा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तेन्द्रित, मैं अगर सावधान होकर अगर संसार में अपना कर्म करते हुए नहीं करूं तो ये संसार सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब माँ कैसे पालन करती है कि हमारा छोरो है कि बीननी आसी, मेरी सेवा करसी, मेरा पग दबासी। आजकल की बात दूसरी, आजकल गड़ो दबा है। तो ऐसे ही आशा रखती है माँ, तो आशा से काम करती है। तो ऐसे बात उसने बहुत बढ़िया पूछी, अपने छूटता नहीं है तो छोड़ना चाहते नहीं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ना चाहते हो तो भगवान को पुकारो। जहाँ से काम ना हो वहाँ अपने बलवान को पुकारो। अपने ममई वांस हो, जीव लोग के भगवान का अंश है, चलते फिरते उठते, हे नाथ छूटे नहीं। और फिर का विश्वास महाराज जी कि छूटता नहीं तो छूट जाएगा, तो विश्वास होता है कि नहीं होता है। तो महाराज जी इसके बाद एक ये है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, पर पुकार महाराज जी विश्वास
है, पुकार तो लूँगा पण अपने सामर्थ्य की पुकार लूँगा। उसने कहा मैं मेरे पुकार लूँगा सामर्थ्य का, विश्वास की कमी है मेरे। तो महाराज जी के जो चीज़ की कमी है, विश्वास भी भगवान से मांग लो। ज़्यादा बातें तो देखिए, काकभूषण जी की बात बताई कि भक्ति आपने देने की। अब देखिए भगवान सभी को अपना मित्र बनाते हैं। भगवान को शर्म नहीं आती है काम करने में, छोटे मोटे काम। भगवान को सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जन्म दिया है, सब भगवान ने प्रबंध किया है, सब हिसाब किताब रखते हैं। तो ऐसा कोई नौकर नहीं मिलेगा भगवान जैसा। कितनी नज़दीक है देखिए। महाराज जी की वाणी से ऐसा लगता है कि परमात्मा के साथ हमारा अभिन्न नित्य निरंतर संबंध यूँ है। अकेले नहीं है हम लोग, कभी हम अकेले नहीं है। तो अब महाराज जी ने उठते उठते क्या कहा भाई कि भगवान के समान कोई नहीं है, न तत्समों से न मित्र है, न कोई सखा है, न कोई माता की पिता भाई बंधु, सब कुछ है। सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप मांग तो करो उनसे, आपके समान भी कोई नहीं है। मौज हो गई बस, नारायण नारायण, सीधी बात है। तो सीधी बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है। सारे काम बताओ, सारे काम हो जाएंगे भाई। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।